भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 84 साल की उम्र में ये संसार त्याग दिया। भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक करियर रहा, लंबा राजनीतिक इतिहास रहा। 48 वर्ष उन्होंने भारत की सेवा की, सक्रिय राजनीति में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग चीज़ों को उन्होंने देखा। तो आज मैं देश की तरफ से, आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके जीवन और जीवन के आदर्शों को याद करना चाहता हूं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को मेराटी गांव में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में हुआ। उनके पिता के मुखर्जी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे और आज़ादी की लड़ाई के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो 2 बार वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि MLC रहे कांग्रेस की तरफ से 1952 और 1964 में, और साथ ही AIWCC और साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी रहे। प्रणब मुखर्जी पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी उनकी। उन्होंने MA किया हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, फिर LLB की और बाद में उन्होंने विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता में असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस के रूप में काम किया। कुछ दिन बाद उन्होंने देशार डेग, एक जो कि बंगाली न्यूज़पेपर था जिसका नाम हिंदी में अगर कहें तो कॉल ऑफ द मदरलैंड था, वहां पर उन्होंने पत्रकार के तौर पर भी काम किया। 1969 में VK कृष्ण मेनन मिदनापुर से आज़ाद उम्मीदवार की तरह इलेक्शन लड़ रहे थे और प्रणब मुखर्जी ने उनके उस इलेक्शन को मैनेज किया, उसको हेल्प की। वहाँ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनके राजनीतिक जो समझ थी, जो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन था, स्किल था, उसको पहचाना और 1969 में पहली बार प्रणब मुखर्जी राज्यसभा के मेंबर बने। 1973 में पहली बार उन्होंने केंद्र में मंत्री के रूप में काम किया, फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। वो कई बार राज्यसभा से चुने गए और 2 बार लोकसभा में जंगीपुर, जो कि एक लोकसभा क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में, 2004 और 2009 में वहां से चुने गए। 1982-84 में उन्होंने वित्त मंत्रालय के रूप में काम किया। उससे पहले उन्होंने 1982-84 में वित्त मंत्रालय के रूप में काम करने से पहले उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री भी संभाली थी, जबकि 80 और 82 के समय में। फिर ये कॉमर्स मंत्रालय उनके पास 1984 में आया, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। 1991 में वो प्लानिंग कमीशन के मुखिया थे और बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने भारत के लिए बनाई। डिफेंस मंत्रालय के रूप का जो भार था, जो बहुत एक नाजुक समय था 2004 से 2006 का, उस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्रालय का काम किया। फिर जब भारत अपने पांव विश्व में जमाने की कोशिश कर रहा था तो 2006 से लेकर 2009 तक उन्होंने काम किया विदेश मंत्री के रूप में। विदेश मंत्री के रूप में एक पहला स्टेंट वो 1995-96 में भी कर चुके थे और अंततः 2009 में उन्होंने जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसको छोड़ा और 2012 में उनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया, जिस चुनाव में उन्होंने PA सांगमा को हराया। 2017 तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया और अब पिछले कुछ समय से बीमार होने के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी को लोग जो जानते हैं वो सब इस तरह से जानते हैं कि वे बहुत शार्प, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट और अपने समय से आगे देखने वाले इंसान थे, जो कि चीज़ों को देख सकते थे, चाहे वो राष्ट्र की बात हो या भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति थी उसकी बात हो। उन्होंने बहुत बार भारत के बहुत अच्छे फैसले जो उन्होंने लिए, जो निर्णय लिए, वो भारत के लिए जो नीतियां बनाई, वो भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बहुत मृदुभाषी, बहुत ही सहज और बहुत आसानी से, यानी कि जब वो कहते हैं काफ़ी लोग कि जब वो मंत्री थे, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति भी थे, तो आपको ऐसा एहसास नहीं होने देते थे कि वो उन्होंने देश के लिए कितना काम किया और वो कितना बड़ा ओहदा रखते हैं। वो हमेशा ज़मीन पर और डाउन टू अर्थ बात करते थे। तो ऐसे थे हमारे प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने कि देश के लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए देश ने उन्हें भारत रत्न दिया। तो मैं एक बार फिर आप सबके साथ मिलकर देश की तरफ से हमारे आदरणीय राष्ट्रपति, 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद।